क्या आप किसी को सच्चे दिल से चाहते हो, लेकिन अब तक वो प्यार, वो रिश्ता, वो कनेक्शन आपके जीवन में नहीं आया? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दुनिया की सबसे शक्तिशाली लव मैनिफेस्टेशन टेक्निक, जो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि डीप सोलफुल कनेक्शन को खींचती है। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक टेस्टेड फॉर्मूला है जो अगर दिल से, ऊर्जा से और सही तकनीक से किया जाए तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। आज की वीडियो एक सामान्य टिप्स वाली वीडियो नहीं है, ये एक एनर्जेटिक लव ट्रांसमिशन है जो आपके वाइब्रेशन को इतना हाई करेगा कि ब्रह्मांड को आपके प्यार की फरमाइश सुननी ही पड़ेगी। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सच्चा प्यार हर किसी की जिंदगी में क्यों नहीं आता। लोग कहते हैं मैं सच्चा प्यार चाहता हूं, लेकिन अंदर से वो खुद से ही कटे हुए होते हैं। दिल के किसी कोने में वो खुद को अधूरा महसूस करते हैं। वो सोचते हैं जब कोई मेरी जिंदगी में आएगा तब मैं कंप्लीट महसूस करूंगा। यही सबसे बड़ी गलती होती है। यूनिवर्स को आपकी बातें नहीं, आपकी भावनाएं सुनाई देती हैं। द यूनिवर्स डजंट रिस्पॉन्ड टू डेस्परेशन, इट रिस्पॉन्ड्स टू वाइब्रेशन। अगर आप अंदर से खाली हो, टूटे हुए हो और इसी एनर्जी में प्यार को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप ब्रह्मांड को क्या सिग्नल भेज रहे हो? आप कह रहे हो मुझे किसी की जरूरत है क्योंकि मैं अधूरा हूं, और यूनिवर्स वही देता है, और भी अधूरापन और भी इंतजार। याद रखो एक रूल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी आपकी वांट पर काम नहीं करता। इट वर्क्स ऑन व्हाट यू आर। मतलब अगर आप खुद को अकेला, लायक नहीं या रिजेक्टेड फील कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको वो ही वाइब लौटा देता है। अब सोचो, अगर आपके वाइब्रेशन में प्यार नहीं, भरोसा नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं, तो आप अपने जीवन में उस प्योर लव को कैसे खींच सकते हो? सच्चा प्यार तब आता है जब आप खुद को पहले उतना ही प्यार देने लगते हो जितना आप दूसरों से पाना चाहते हो। सोलमेट, ट्विन फ्लेम या कोई भी डीप लव कनेक्शन अट्रैक्ट करने से पहले यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है। क्या आप खुद से अनकंडीशनल लव कर सकते हो? क्या आप अकेले में भी फुलफिल्ड फील कर सकते हो? क्या आप बिना किसी के वैलिडेशन के खुद को कंप्लीट मान सकते हो? जब आप उस वाइब्रेशन में आते हो जहां आप कहते हो मैं पहले से पूरा हूं, और जो आएगा वो मेरी कंप्लीटनेस में और रंग भरने आएगा, कमी पूरी करने नहीं, तभी यूनिवर्स आपके लिए रास्ता खोलता है। लॉ ऑफ एनर्जी यही कहता है जैसे एनर्जी वैसी रियलिटी। अगर आप प्यार चाहिए वाली फ्रीक्वेंसी में हो तो यूनिवर्स समझता है आपको उसकी कमी है, यानी अभी तक नहीं मिला, और फिर वो चीज और दूर जाती जाती है। लेकिन अगर आप थैंक यू यूनिवर्स फॉर द डिवाइन लव इन माई लाइफ जैसी फ्रीक्वेंसी में रहते हो, भले वो इंसान अभी आपकी जिंदगी में ना हो, लेकिन आप उसकी मौजूदगी को महसूस कर पा रहे हो, तो यूनिवर्स तुरंत एक डोरवे खोलता है। मैनिफेस्टेशन एक खेल नहीं, ये आपकी एनर्जेटिक मैच्योरिटी की परीक्षा है। और जब आप उस मैच्योरिटी तक पहुंच जाते हो, जब आप खुद ही अपने सबसे अच्छे दोस्त, सबसे बड़े एडमायरर और सबसे सच्चे प्यार बन जाते हो, तब यूनिवर्स भी आपकी तरफ उसी लेवल की सोल एनर्जी भेजता है। तो अगर आज तक आपके जीवन में वो प्यार नहीं आया, तो इसका मतलब है या तो आप अभी तक खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो, या फिर आप आज भी उस पुराने दर्द, डर और कमी में अटके हुए हो। अब समय है उस एनर्जी को बदलने का। अब समय है नीडी से वर्दी बनने का, डेस्परेट से मैग्नेटिक बनने का, खाली से फुल बनने का। क्योंकि प्यार तब आता है जब आप खुद वो बन जाते हो जिसे आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। बी द लव यू सीक, बी द एनर्जी यू क्रेव, and watch how love starts running towards you faster than you ever imagined. Step 1, clear intent, किसे नहीं, कैसा प्यार चाहिए। Manifest feelings, not faces. बहुत से लोग यूनिवर्स से प्यार मांगते हैं, लेकिन बहुत वेग तरीके से। वो कहते हैं मुझे वो चाहिए, या फिर किसी खास इंसान का नाम ले लेते हैं। लेकिन सच ये है कि यूनिवर्स चेहरे से नहीं, वाइब्रेशन से काम करता है। जिस इमोशन को तुम बार बार महसूस करते हो, उसी इमोशन को यूनिवर्स एम्पलीफाई करके तुम्हारे जीवन में भेजता है। इसलिए अब ये क्लैरिटी लाओ, तुम्हें कैसे प्यार की जरूरत है? तुम्हें वो रिश्ता चाहिए जो लॉयल्टी लाए, जहां गहरी समझ हो, इमोशनल सिक्योरिटी हो, रिस्पेक्ट हो? अगर हां, तो अपने मन में ये फीलिंग्स इमेजिन करो जैसे वो पहले से ही तुम्हारी लाइफ में है। राइट इट डाउन। मेरा पार्टनर मुझे समझता है, मुझे एक्सेप्ट करता है, हम इमोशनली कनेक्टेड हैं, हम स्पिरिचुअल रूप से जुड़े हैं। फेस डिफाइन मत करो, फीलिंग डिफाइन करो, क्योंकि फीलिंग ही सिग्नल है और सिग्नल ही रियलिटी बनाता है। स्टेप 2, सेल्फ लव प्रैक्टिस।
आई एम लव, आई डिजर्व लव। यूनिवर्स कभी भी तुम्हें तब तक सच्चा प्यार नहीं देगा जब तक तुम खुद को प्यार करना नहीं सीख जाते, क्योंकि जब तक तुम्हारा अंदर खाली है, जब तक तुम खुद को इनकम्प्लीट मानते हो, तुम बाहर से कुछ भी हासिल कर लो वो टिकेगा नहीं। हर सुबह उठते ही और रात सोने से पहले बोलो, मैं संपूर्ण हूं, मैं प्रेम के योग्य हूं, सच्चा प्यार मेरी तरफ खींच रहा है। जब तुम इन शब्दों को बोलते हो और बार बार महसूस करते हो, तब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हो। ये एफर्मेशंस सिर्फ शब्द नहीं, ये ब्रह्मांड को भेजा गया आदेश है। और जब तुम खुद को पहले से ही प्रेम में डूबा हुआ महसूस करते हो, तब यूनिवर्स उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। खुद को ट्रीट करो जैसे तुम ऑलरेडी किसी प्यारे रिश्ते में हो। हर काम, हर चाल, हर सोच उसी एनर्जी में रखो, जिससे यूनिवर्स समझे कि हां, अब ये रेडी है। स्टेप 3, हार्ट एनर्जी एक्टिवेशन, द मैग्नेटिक लव फील्ड। ये स्टेप बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि यहां तुम अपने दिल की एनर्जी को ब्रह्मांड तक पहुंचा रहे हो। अब शांत बैठो, गहरी सांस लो और अपनी आंखें बंद करो। इमेजिन करो तुम्हारे दिल के अंदर एक गुलाबी पिंक रोशनी है, सॉफ्ट, वार्म, ग्लोविंग। हर धड़कन के साथ वो रोशनी और भी तेज हो रही है, फैल रही है, पूरी बॉडी में, फिर पूरे कमरे में, फिर पूरे ब्रह्मांड में। अब इमेजिन करो एक इंसान सामने खड़ा है, वो तुम्हें देख रहा है, पूरी आंखों में मोहब्बत, रिस्पेक्ट और सोल कनेक्शन के साथ। वो तुम्हारा हाथ पकड़ रहा है और उस स्पर्श से तुम्हें एहसास हो रहा है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। वो तुम्हारे साथ चल रहा है, हंसी, आंसू, सब कुछ बांटते हुए। ये सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं, ये एक ऊर्जा का ट्रांसमिशन है। हार्ट की फ्रीक्वेंसी इतनी पावरफुल होती है कि वो रियलिटी को खींच लाती है। इस विजुअलाइजेशन को 10 मिनट रोज करो और सिर्फ महसूस करो, लॉजिक मत लगाओ। फील इट लाइक इट्स ऑलरेडी हैपनिंग, क्योंकि फीलिंग्स ही फ्यूचर का ब्लूप्रिंट बनती है। चौथा कदम, छोड़ दो और विश्वास करो। सुरेंद्र की कला, जरेनिया, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? लॉग, क्या मैं वर्दी हूं? ये चिंता, ये डर, ये चेकिंग की आदत, सब कुछ मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी को नीचे गिरा देती है। यूनिवर्स तभी देता है जब तुम भरोसा करते हो, बिना शर्त, बिना डर, बिना शक। लेट गो का मतलब यह नहीं कि तुम डिजायर छोड़ दो, इसका मतलब है अब मैं भरोसा करता हूं कि जो मेरा है वो आ रहा है। ये डिटैचमेंट नहीं है, ये डिवाइन ट्रस्ट है। एक शब्द याद रखो, इफ इट्स मेंट फॉर मी, इट्स ऑलरेडी माइन। इस भावना में रहो और मिरेकल्स को आने दो। स्टेप 5, ग्रैटिट्यूड रिचुअल, द मैजिक ऑफ थैंक यू। जो लोग प्यार को पाने से पहले ही उसका शुक्रिया अदा करना सीख लेते हैं, यूनिवर्स उन्हें बहुत जल्दी प्यार देता है। हर सुबह उठते ही और हर रात सोने से पहले सिर्फ एक लाइन बोलो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मोस्ट ब्यूटिफुल लव ऑफ माई लाइफ। ये एक सिंपल लाइन है, लेकिन इसका वाइब्रेशन बहुत ऊंचा है। ग्रैटिट्यूड वो फ्रीक्वेंसी है जो सबसे तेज ब्रह्मांड तक पहुंचती है। जब तुम उस चीज के लिए थैंकफुल होते हो जो अभी आई नहीं, तो यूनिवर्स उसे तुरंत भेजता है, क्योंकि तब तुम शॉर्टेज की नहीं, अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर होते हो। इस प्रैक्टिस को 21 दिन तक करो और देखो कैसे आपके आसपास की एनर्जी बदलती है। स्टेप 6, एक्शन विद अलाइनमेंट, बी द वाइब्रेशन यू वांट। कभी कभी लोग सोचते हैं सिर्फ सोचने और अफर्मेशन से सब कुछ मिल जाएगा। नहीं भाई, एक्शन जरूरी है, लेकिन अलाइंड एक्शन। मतलब अपने आप को ग्रो करो, हील करो, नई चीजें सीखो, अच्छे लोगों से जुड़ो, खुद को वो इंसान बनाओ जो सच्चे प्यार के लायक है, और यूनिवर्स को रास्ता दो कि वो तुम्हें उसी फ्रीक्वेंसी का पार्टनर भेज सके। अगर तुम प्यार को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो खुद प्यार बनो। जैसे ही तुम खुद की वाइब्रेशन को उस लेवल तक लाओगे, यूनिवर्स खुद तुम्हारी तरफ प्यार भेजेगा। अपने अंदर इतनी रोशनी भरो कि वो इंसान तुम्हें मिस करने लगे जो अभी तक तुम्हारी रियलिटी में आया ही नहीं। स्टेप 7, सोलमेट लेटर टेक्निक, हाई वाइब्रेशन रिटन मैनिफेस्टेशन। अब ये एक बोनस लेकिन सबसे दिल छू लेने वाली टेक्निक है। एक लेटर लिखो अपने सोलमेट को, जैसे वो पहले से ही तुम्हारे जीवन में है। स्टार्ट विद डियर लव, थैंक यू फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ। उस लेटर में वो सब लिखो जो तुम उस इंसान के साथ फील करना चाहते हो। वॉक्स ऑन द बीच, डीप कॉन्वर्सेशंस, साइलेंट आई कॉन्टैक्ट, लाफ्टर, सपोर्ट, सेलिब्रेशन। उस इमोशन को लिखते लिखते रोना आ जाए, तब समझो तुम सही एनर्जी पर हो। हर दिन ये लेटर पढ़ो, इमेजिन करो और उसे अपने दिल से सेंड करो यूनिवर्स को।
इस टेक्निक से लाखों लोगों को लव मैनिफेस्टेशन में रिजल्ट्स मिले हैं, क्योंकि ये दिल से निकली भावनाओं को फॉर्म देती है, और जब भावना को शब्द मिलते हैं तो ब्रह्मांड उन शब्दों को सच्चाई में बदल देता है। रियल रीजन व्हाई इट वर्क्स, साइंस एंड एनर्जी बिहाइंड इट। अब सुन, ये सब कोई अंधी आस्था या कल्पना नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है। अगर तू सच में जानना चाहता है कि लव मैनिफेस्टेशन क्यों काम करता है, तो चल थोड़ा भीतर और गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले समझ, हर एक इंसान का शरीर सिर्फ मांस और हड्डी नहीं है। हम सब एक एनर्जेटिक सिस्टम है। हमारे शरीर से हर वक्त एनर्जी निकल रही है, थॉट्स, इमोशंस और बिलीव्स की। जब तू किसी को इंटेंस भावनाओं के साथ इमेजिन करता है, तब सिर्फ तेरी सोच नहीं बदलती, तेरी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारी पूरी रियलिटी बनाता है, वो विजुअलाइजेशन प्लस इमोशन को लैंग्वेज की तरह समझता है। जैसे ही तू दिल से किसी को इमेजिन करता है, तेरा सबकॉन्शियस उसे रियलिटी मानने लगता है और तेरा पूरा बॉडी और वाइब्रेशन उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। अब आता है साइंस। तूने सुना होगा कि दिल सिर्फ खून पंप करने का काम करता है, लेकिन असल में हार्ट एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर है। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि हार्ट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दिमाग से 60 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। मतलब जब तू दिल से किसी को महसूस करता है, तो तेरा दिल एक सिग्नल यूनिवर्स में भेजता है, एक ऐसा सिग्नल जो सोच से नहीं, भावना से निकला है। और ये सिग्नल हवा में गायब नहीं होता। क्वांटम फिजिक्स कहती है, सब कुछ ऊर्जा है। इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज एटम से बनी है और हर एटम में वाइब्रेशन है। तू जो इमोशन महसूस करता है, वो एक वाइब्रेशन है। और लॉ ऑफ रेजोनेंस कहता है, सिमिलर फ्रीक्वेंसीज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अगर तू लव की फ्रीक्वेंसी पर है, तो तू केवल प्यार की तरह ही चीजों और इंसानों को अट्रैक्ट करेगा। अब ध्यान से समझ, जब तू कहता है मुझे वो इंसान चाहिए, लेकिन अंदर से तू अकेलापन, डर या कमी फील करता है, तो यूनिवर्स वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पकड़ता है और ज्यादा कमी भेजता है। लेकिन जब तू खुद को कंप्लीट, अबंडेंट और ऑलरेडी लव्ड फील करता है, तो तेरा मैग्नेटिक फील्ड पावरफुल हो जाता है। तू सिग्नल देता है कि मैं उस एनर्जी में हूं जहां प्योर लव है, और फिर यूनिवर्स उस सिग्नल को मैच करने वाले लोगों, सर्कमस्टांसेस और मिरेकल्स को भेजने लगता है। ये सब इमेजिनेशन नहीं, ये एक प्राकृतिक नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। चाहे तू मानो या ना मानो, ये काम करता है। पर जब तू कॉन्शियसली इसे समझकर इस्तेमाल करता है, तब ये मिरेकल बन जाता है। लव मैनिफेस्टेशन में इमोशन ही फ्यूल है। जितनी गहराई से तू महसूस करता है, उतनी तेजी से चीजें रियलिटी में कन्वर्ट होती हैं। इसलिए सिर्फ विजुअलाइज मत कर, फील कर दिल से, जैसे सब कुछ ऑलरेडी मिल चुका है। और याद रख, तेरा सबकॉन्शियस, तेरा दिल और ब्रह्मांड, ये तीनों तब काम करते हैं जब तू अपनी वाइब्रेशन को एलिवेट करता है। इसलिए ये टेक्निक सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक एनर्जेटिक प्रोसेस है जो तेरी पूरी फ्रीक्वेंसी को बदल देती है और तुझे उस प्यार की तरफ मैग्नेट की तरह खींच देती है जो तेरे लिए बना है। पावरफुल एफर्मेशंस फॉर लव मैनिफेस्टेशन। अब मैं तुम्हें देने जा रहा हूं वो ताकतवर एफर्मेशंस जो सिर्फ शब्द नहीं, ब्रह्मांड में तुम्हारे प्यार की गूंज बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, एफर्मेशंस को बस बोलना काफी नहीं, उन्हें फील करना है। हर शब्द को ऐसे बोलो जैसे वो पहले से सच हो। हर लाइन के साथ अपनी आंखें बंद करो, दिल से विजुअलाइज करो और महसूस करो जैसे वो प्यार, वो कनेक्शन तुम्हारे पास अभी इसी वक्त है। रेडी? अब दिल से दोहराओ मेरे साथ। 1, मैं अपने गहरे, शुद्ध और बिना शर्त प्यार के योग्य हूं। मैं सच्चे, शुद्ध और बिना शर्त के प्यार के योग्य हूं। हर बार जब ये बोलो, अपने दिल में इमेजिन करो जैसे कोई तुम्हारे माथे को चूम रहा है और कह रहा है, तुम मेरी दुनिया हो। 2, द लव आई डिजायर इज ऑलरेडी ऑन इट्स वे टू मी। जो प्यार मैं चाहता हूं वो मेरी ओर बढ़ रहा है। फील इट, जैसे यूनिवर्स उस इंसान को धीरे धीरे तुम्हारे रास्ते भेज रहा है और वो तुम्हारी ओर खींचा चला आ रहा है। 3, आई एम अ मैग्नेट फॉर डिवाइन, लॉयल एंड सोलफुल कनेक्शन। मैं एक डिवाइन सोलमेट एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हूं। अपने शरीर के चारों तरफ एक गुलाबी सुनहरी लाइट इमेजिन करो जो हर पल उस इंसान को बुला रही है, अट्रैक्ट कर रही है। 4, आई लेट गो ऑफ ऑल डाउट्स, फियर्स एंड ब्लॉक्स अराउंड लव। मैं हर डर, हर शक और हर रोक को प्यार के रास्ते से हटा रहा हूं। अब गहरी सांस लो और छोड़ते वक्त इमेजिन करो जैसे सारे इमोशनल ब्लॉक्स धुएं में बदलकर उड़ रहे हैं। मेरा दिल खुला है,
और मैं सच्चे प्यार को रिसीव करने के लिए तैयार हूं। फील करो जैसे कोई तुम्हें गले लगा रहा है, एक वार्म, ऑनेस्ट और सोलफुल हग जो तुम्हारे दिल को भर रहा है। 6. थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑलरेडी सेंडिंग मी द लव ऑफ माई लाइफ। धन्यवाद ब्रह्मांड उस इंसान को भेजने के लिए जो मेरी आत्मा से प्यार करता है। हर शब्द में ग्रैटिट्यूड फील करो, जैसे सब कुछ पहले से ही तुम्हारा हो चुका है। 7. आई रेडिएट लव एंड आई अट्रैक्ट लव इन रिटर्न। मैं प्यार की ऊर्जा बाहर भेज रहा हूं और वही प्यार मुझे लौटकर मिल रहा है। एक स्माइल के साथ इमेजिन करो तुम चल रहे हो और लोग तुम्हारी तरफ खींच रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर प्यार की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट हो रही है। मेरे शरीर का हर कण अब प्यार की ऊर्जा में झूम रहा है। अब इमेजिन करो जैसे तुम्हारे सेल्स गुलाबी रोशनी में चमक रहे हैं, हर हार्ट बीट के साथ आई एम लव कह रहे हैं। 9. द राइट पर्सन इज फाइंडिंग देयर वे टू मी एंड आई एम ओपन टू रिसीव देम। वो सही इंसान जो मुझे समझेगा वो मुझे ढूंढ रहा है और मैं उन्हें पूरे खुले दिल से स्वीकार करने को तैयार हूं। 10. मेरी प्रेम कहानी तारों में लिखी गई है और यह अब खुल रही है। मेरी प्रेम कहानी सितारों में लिखी है और अब वो धीरे धीरे मेरी जिंदगी में उतर रही है। आसमान में देखो और इमेजिन करो जैसे एक कॉस्मिक थ्रेड तुम्हें और उस इंसान को जोड़ रहा है। अब इन एफर्मेशंस को रोजाना सुबह उठते ही और रात को सोने से ठीक पहले बोलो, लेकिन सिर्फ शब्द मत दोहराओ। हर लाइन के साथ गहराई से महसूस करो, विजुअलाइज करो और दिल से विश्वास करो। याद रखो, जब आप खुद को प्यार देते हो तभी ब्रह्मांड आपके पास वो प्यार भेजता है जो आपने हमेशा चाहा है। एफर्मेशंस केवल शब्द नहीं होते, ये ब्रह्मांड से की गई एक सीक्रेट एनर्जेटिक बातचीत होती है। सुन भाई, ये सिर्फ कोई एक टेक्निक नहीं है, ये एक पूरा एनर्जी सिस्टम है, एक ऐसा विज्ञान जो ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों के साथ काम करता है। ये तरीका उस सच्चे प्यार को खींचता है जो सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा से जुड़ा हो। पर उसके लिए सबसे जरूरी बात यह है, तू पहले खुद वो ऊर्जा बन। जैसे तू खुद के बारे में सोचता है, ब्रह्मांड वैसे ही तुझे जवाब देता है। अगर तू खुद को कम समझता है तो यूनिवर्स भी तुझे कम ही देगा, लेकिन अगर तू खुद को पूरी शिद्दत से मान ले कि हां, मैं प्रेम के योग्य हूं, तो यूनिवर्स तेरे लिए वैसी ही फ्रीक्वेंसी वाला व्यक्ति भेजेगा जो तुझे वैसा ही अनकंडीशनल लव देगा। सुन, जब तक तू खुद को हील नहीं करेगा, तुझे बार बार वही लोग मिलते रहेंगे जो तुझे और तोड़ते हैं। लेकिन जिस दिन तू खुद को पूरी तरह अपना लेगा, जिस दिन तू खुद के साथ ऐसा रिश्ता बनाएगा जैसा तू किसी और से चाहता है, उसी दिन से यूनिवर्स भी तुझे उस इंसान की तरफ ले जाएगा जो तेरी सोल को देखेगा, समझेगा और बिना शर्त तुझसे प्यार करेगा। प्यार कोई इत्तेफाक नहीं है, ये चॉइस है, ये तेरी इनर फ्रीक्वेंसी का रिफ्लेक्शन है। लव इज नॉट लक, लव इज अ मिरर एंड द मोमेंट यू बिकम लव, यू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इट इन एवरी कॉर्नर ऑफ योर लाइफ। इसलिए अब खुद से लड़ना बंद कर, अपने दिल से कह, मैं जैसा हूं बिल्कुल वैसा ही सुंदर हूं और मुझे सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव डिजर्व है। जब तेरी आत्मा, तेरा दिल और तेरा इरादा एक ही फ्रीक्वेंसी पर होंगे, तब यूनिवर्स खुद चलकर तेरे दरवाजे तक आएगा, क्योंकि तू अब मैग्नेटिक बन गया है, अलाइंड बन गया है और रेडी बन गया है। अगर इस वीडियो ने तेरे दिल को छुआ है, अगर तूने खुद के अंदर एक नई रोशनी महसूस की है, तो इसे अपने हर उस दोस्त, भाई बहन या इंसान तक पहुंचा दे जो आज प्यार की तलाश में है लेकिन रास्ता नहीं देख पा रहा। शायद तेरे एक शेयर से किसी की जिंदगी में रोशनी आ जाए, शायद किसी को आज के बाद फिर कभी रोना ना पड़े अकेलेपन में। और नीचे कमेंट में बोल्ड होकर लिख, आई एम रेडी फॉर ट्रू लव, ताकि यूनिवर्स तुझे सुने, ताकि तेरी एनर्जी डिक्लेयर करे कि हां, तू अब सच में रेडी है, बिना डर, बिना शक, बिना दर्द के। और याद रख, यूनिवर्स ऑलवेज गिव्स यू व्हाट यू आर ट्रूली रेडी फॉर, बट इट वेट्स पेशेंटली until you finally believe कि तू उस प्यार का हकदार है। अब ये वीडियो सिर्फ देखी मत, इसे जियो, इस एनर्जी को अपनाओ और फिर देखना कैसे पूरी कायनात तेरा प्यार तुझ तक पहुंचाने के लिए रास्ते बनाती है। एक ऐसा लड़का था जिसे किसी ने कभी पूरी तरह से नहीं चाहा, जिसने बहुत कोशिश की, बहुत तड़पा, लेकिन हर बार उसका दिल टूटा। फिर एक दिन वो सब कुछ छोड़कर यूनिवर्स से सिर्फ एक सवाल करता है, क्या मैं सच्चे प्यार के लायक नहीं हूं? और फिर जो होता है, वो किसी चमत्कार से कम नहीं होता। ये कहानी सिर्फ एक प्यार की नहीं है,
ये उस एनर्जी की है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। और अगर आपने ये कहानी दिल से सुनी तो शायद आपके साथ भी कुछ असाधारण हो जाए। उस लड़के का नाम था आरव। आरव बचपन से ही बहुत भावुक था। वो चाहता था कोई उसे वैसे ही चाहे जैसे वो है, फ्लॉज के साथ, अंदर की सच्चाई के साथ। लेकिन हर बार उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होता। पहली बार कॉलेज में प्यार हुआ। वो लड़की हंसती थी, बातें करती थी, लेकिन किसी और से प्यार करती थी। दूसरी बार एक लड़की आई जो बोलती थी तुम मेरे लिए स्पेशल हो, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही चली गई। हर बार आरव खुद को संभालता, लेकिन अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। फिर एक दिन एक बर्थडे पर जब सबने उसे इग्नोर कर दिया, वो छत पर अकेला बैठा, आसमान की तरफ देखकर बस इतना बोला, यूनिवर्स अगर तू है तो बता, क्या मैं भी किसी के लिए खास बन सकता हूं? उस रात आरव ने एक वीडियो देखी, लव मैनिफेस्टेशन टेक्निक। उसे हंसी आई। क्या वाकई कोई टेक्निक होती है प्यार को पाने की? लेकिन फिर उसके अंदर से एक आवाज आई, अगर अब भी तू नहीं बदलेगा तो क्या हमेशा अकेला ही रहेगा? और फिर आरव ने पहली बार खुद के लिए कुछ किया। वो रोज सुबह उठकर आईने में देखता और बोलता, मैं प्यार हूं, आई एम इनफ। शुरू में वो अजीब लगा, नकली लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ बदलने लगा। उसने एक डायरी ली और लिखा, मुझे ऐसा प्यार चाहिए जो मेरी सोल को छू जाए, जो मेरी एनर्जी को हील करे। हर दिन वो ग्रेटिट्यूड लिखता, धन्यवाद यूनिवर्स मेरे जीवन में डिवाइन लव के लिए। शाम को वो छत पर बैठकर आंखें बंद करता और एक रोशनी विजुअलाइज करता जो उसके दिल से निकलकर पूरी दुनिया में फैल रही हो, और एक जगह से कोई दूसरी एनर्जी उसी रोशनी से जुड़ रही हो। धीरे धीरे आरव की आंखों में चमक आने लगी, बातों में आत्मविश्वास और एनर्जी में कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं था। फिर एक दिन एक कैफे में वो किताब पढ़ रहा था, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। तभी सामने से एक लड़की आती है और पूछती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप यही किताब पढ़ रहे हैं? मैं भी पढ़ना चाहती थी। आरव मुस्कुराया, हाँ, बहुत पावरफुल किताब है। आपको मैनिफेस्टेशन में इंटरेस्ट है? लड़की ने कहा, एक्चुअली हाँ, मैं बिलीव करती हूं कि हम जो सोचते हैं वो बनता है। उनकी बात शुरू हुई, फिर धीरे धीरे कैफे से बाहर, फिर वॉक्स, फिर कॉन्वर्सेशंस और फिर कनेक्शन। नाम था आर्या। आर्या ने कहा, तुम्हारे अंदर कुछ बहुत शांत, बहुत गहरा है। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स ने मुझे किसी एनर्जी की तरफ खींचा। आरव ने पहली बार महसूस किया, उसे चेज नहीं करना पड़ा, इंप्रेस नहीं करना पड़ा, बस उसकी एनर्जी ही काफी थी। एक शाम आर्या और आरव समंदर किनारे बैठे थे। आर्या ने पूछा, तुम इतने काम कैसे हो? आरव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब मैं किसी से प्यार पाने के लिए नहीं जीता, अब मैं खुद प्यार बन चुका हूं। आर्या की आंखें नम थीं, क्योंकि वो समझ चुकी थी ये रिश्ता अलग है, ये सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का कनेक्शन है। आज आरव और आर्या साथ हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह नहीं कि उसे प्यार मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि आरव ने खुद को पाया, यूनिवर्स को ट्रस्ट किया और खुद को उसी वाइब्रेशन पर लाया जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। और इस कहानी में एक संदेश है, अगर तुम भी टूटे हो, अकेले हो और सच्चा प्यार चाहते हो तो चेज मत करो, बस अपने अंदर वो एनर्जी पैदा करो, क्योंकि जिस दिन तुम खुद प्यार बन जाओगे उसी दिन यूनिवर्स तुम्हें वो इंसान भेजेगा जो तुम्हारी सोल को समझेगा। ट्रू लव डजंट नीड टू बी फाउंड, इट फाइंड्स यू व्हेन यू आर ट्रूली रेडी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपना अनुभव कमेंट में लिखें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो सच्चा प्यार चाहते हैं। शेयर जरूर करें और ऐसे ही पावरफुल और सोलफुल कंटेंट के लिए हायर कॉन्शियस लिविंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहीं से शुरू होता है आपकी जिंदगी का असली चमत्कार।